सीबीआई को सौंप दिया गया। अब फिर भी परिवार वालों का आरोप है कि डीजीपी हमको इस तरह से बोल रहे थे कि कह दो ये नहीं ये है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें गोल गोल बातें घुमा दी गई, कुछ समझ में नहीं आया। अब जनसुराज का क्या टेक है? जनसुराज इसको लेकर के आगे क्या, इस चीज को लेकर के आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया, क्यों ये मांग की कि चुनाव को रद्द कर देना चाहिए? सब कुछ हम आपको आज ही बता दें क्या? हाँ, 5 साल की स्कीम आज ही बोल दें क्या? पटना हाईकोर्ट जब आप लोग जाएंगे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की आप लोगों पर कि आप लोग लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह का कर रहे हैं, तो क्या जनसुराज लोकप्रियता पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रही है? इस तरह का बात मजबूती होनी चाहिए, वो तो इनके पास दिखाई नहीं देती है। 20 साल से शासन कर रहे हैं, क्या किया उन्होंने? सवाल इसमें और भी है। कहा जा रहा है कि जो काम विपक्ष को करना चाहिए था, नेता प्रतिपक्ष को करना चाहिए था, वो काम जनसुराज कर रही है। तो क्या तेजस्वी यादव को बजट की समझ नहीं है? आप लोग को ऐसा लग रहा है? नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है निकेत पाठक। बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आता है। जनसुराज को एक भी सीट नहीं मिलती है। जनसुराज सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करता है कि इस चुनाव को रद्द कर देना चाहिए, इस परिणाम को रद्द कर देना चाहिए। और फिर उसके बाद कोर्ट की तरफ से कुछ कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ हुआ है, इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी हैं। उन्हीं से सीधी बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो किस चीज को लेकर के आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और क्यों ये मांग की कि चुनाव को रद्द कर देना चाहिए? उसके बहुत सारे कारण थे। जिस तरह से डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को, चुनाव आयोग के नियमों को तार तार किया गया चुनाव के ठीक पहले बिहार सरकार के द्वारा, जब उन्होंने 10-10 हज़ार रुपये चुनाव के अंतिम समय तक, अंतिम दिन तक महिलाओं के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया, इस प्ली से कि ये एक योजना के तहत है जिसका प्रोविज़न बजट में किया हुआ है। लेकिन ये पूरा आर्ग्यूमेंट एक धोखा साबित होता है जब आप अभी जो बिहार सरकार का बजट निकला है उस पर ज़रा सा गौर किया जाए तो ये साफ दिखता है कि बिहार सरकार ने झूठ बोला और उस झूठ पर चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया। सोशल वेलफेयर के तहत पिछले साल का बजट 2025-26 का बजट केवल 21,000 करोड़ रुपए थे और जो बजट के पेपर में आया सामने वो ये कि वो 58,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे इस मद में। मतलब 38,000 करोड़ रुपए उन्होंने बजट में प्रावधान नहीं किया था, लेकिन उन्होंने महिलाओं को पैसे दिए। तो ये सरासर एक धोखा था पूरी प्रक्रिया के साथ, जनता के साथ, और चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। इसी के तहत हमने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मानना कुछ और है। मैं उनकी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ठीक है चुनाव को रद्द कर दिया जाएगा, या क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने? नहीं, उन्होंने मोटा मोटी तो उन्होंने ये कहा कि ये हमारे परव्यू के अभी बाहर है। पहले आपको अपने स्टेट के हाई कोर्ट में जाकर इसके बारे में दलील पेश करनी होगी। मतलब आप लोग को पटना हाई कोर्ट जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? जी हाँ, आप लोग पटना हाई कोर्ट जाएंगे? अब उसके बारे में विचार करेंगे। तो जो बातें तो अभी ये आई है, ये जजमेंट आया है, तो उस पर विचार करेंगे। तो पटना हाईकोर्ट जब आप लोग जाएंगे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की आप लोगों पर कि आप लोग लोकप्रियता पाने के लिए इस तरह का कर रहे हैं, तो क्या जनसुराज लोकप्रियता पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रही है, इस तरह का बात कर रही है? अब मैं सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी वक्तव्य पर कोई टीका टिप्पणी करूं, ये उचित नहीं होगा। लेकिन बात ये है कि अगर कोई प्रक्रिया गलत है और संवैधानिक रूप से वो प्रक्रिया गलत है, तो उसके ऊपर सवाल उठाना आम नागरिक का कर्तव्य है। चलिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर नहीं करता हूं, मैं ये पूछ लेता हूं कि क्या लोकप्रियता पाने के लिए ही कुछ भी किया जा रहा है जनसुराज की तरफ से? क्या लोकप्रियता नहीं है आप लोगों की? आप ये खुद देख लें, जिस तरह से चुनाव के ठीक पहले तक लोग हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ प्रशांत किशोर जी की रैलियों में जिस तरह से बड़ी संख्या में आकर भाग लेते थे और जितने लोगों को जनसुराज के बारे में समझ आई थी, उन सब की बात अगर आप सुने
तो कहीं आपको नहीं लगेगा कि जन स्वराज की लोकप्रियता में किसी भी तरह की कमी थी। और जहां तक सवाल है कि क्या हमने लोकप्रियता पाने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल किया, तो ये सरासर बेबुनियाद है, क्योंकि हम तो एक मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपसे पूछा गया कि आप लोग कै गो सीट लाए हैं, कितना वोट आया है आप लोग को, ये सब पूछा गया आप लोग से? हाँ, पर ये तो इस सवाल का मतलब ही नहीं है ना। वो इसलिए कि अगर कोई बेसिक प्रिंसिपल गलत हुआ है तो इट डजंट मैटर कि हमारे पास सीट कितनी आई है। बेसिक प्रिंसिपल अगर गलत है और आचार संहिता का ढोल जब बाकी जगहों पे लोग पीटते रहते हैं, तो जब आचार संहिता का उल्लंघन साफ साफ शब्दों में किया जा रहा है और हम केवल इस बात पर ध्यान आकर्षण कर रहे हैं कि आचार संहिता के इम्प्लीमेंटेशन को देखा जाए और उस पर अगर कोई अनुचित ये काम हुआ है तो उस पर कार्रवाई की जाए। मनोज भारती जी, आप लोग इलेक्शन कमीशन के पास पहले गए कि पहले आप लोग सुप्रीम कोर्ट के पास ही पहुंच गए? इलेक्शन कमीशन में शिकायत की? इलेक्शन कमीशन में शिकायत किया है हमारे इन लोगों ने, हमारे बहुत सारे प्रत्याशियों ने। उनकी शिकायत इलेक्शन कमीशन तक भी गई है और मुझे लगता है कि उनमें से कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में ऑलरेडी ये बात रखी है कि कैसे उनके वोटों की चोरी हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि फ्री बीज जो चीज़ है इसको लेकर के तो हम लोग अलग से सोचेंगे ही, हमको किसी पार्टी के तौर से सोचने का जरूरत नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं सकारात्मक चीज़ है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि फ्री बीज पर हम सोचेंगे, विचार करेंगे, क्या किया जाना चाहिए? फ्री बीज तो हर सरकार कोई ना कोई तरीके से देती है, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे, और ये वर्षों डिकेड्स दशकों से चला आ रहा है। क्वेश्चन यहाँ फ्री बीज देने का नहीं है। फ्री बीज देने के लिए जो कंडीशन होते हैं चुनाव के पहले आचार संहिता के अंतर्गत, उस पर हम उनका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन शायद उन्होंने हमारी बात ठीक से समझी नहीं या उस पर ना समझने का नाटक किया। एक सवाल इसमें और भी है, कहा जा रहा है कि जो काम विपक्ष को करना चाहिए था, नेता प्रतिपक्ष को करना चाहिए था, वो काम जनसुराज कर रही है। तो क्या तेजस्वी यादव को बजट की समझ नहीं है? आप लोग को ऐसा लग रहा है? लगता तो यही है, क्योंकि अगर बजट की समझ जरा भी होती तो जिस तरह का बकवास और बेबुनियाद बजट पास करके जनता की आंखों में एक बार फिर से धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है, वो नहीं होता। और सबसे पहली बात जो फंडामेंटल चीज़ है, आपने हर साल बजट पेश किया है, पिछले साल का बजट पेश किया, उसमें जो जो वादे किए, जो जो प्रोविज़न किया, उसका कितना प्रतिशत आपने अचीव किया, ये भी तो बात कीजिए। और अभी आप सरकार ने अभी वादा किया है कि वो अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार मुहैया कराएगी। अगर उसको हम लीनियर प्रोग्रेशन में भी डाल दें तो 1 करोड़ 5 साल का मतलब हुआ 20 लाख 1 साल में, और 4 महीने में कम से कम 6 लाख ये तो रोजगार तो सृजन होना चाहिए था। सरकार क्यों नहीं बताती है कि नवंबर में चुनाव जीतने के बाद अब फरवरी तक उन्होंने कितने रोजगारों का सृजन किया है, कितने युवाओं को रोजगार मिला है? सरकार इसका डाटा क्यों नहीं देती है? और ये समृद्धि यात्रा और तरह तरह के वादे, बजट में झूठे झूठे प्रलोभन देना, इन सब के बजाय सरकार को वो बताना चाहिए कि जो उन्होंने काम किया है अब तक। यात्रा पर तो बड़ा आप लोग तंज कस है, आप लोग भी निकलने वाले थे, यात्रा पर निकले नहीं, अब सुन रहे हैं कि फिर से तैयारी चल रही है। क्या तैयारी है इस यात्रा की, इसमें क्या कुछ होगा? पर हमने तो ऐसा कभी नहीं कहा कि बिहार समृद्धि यात्रा हम निकाल रहे हैं। हमने तो उस समय कहा कि हम बिहार में लोगों की बात सुनने के लिए और उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसको जानने के लिए गांव-गांव विजिट करेंगे, और वो काम हम अब 8 तारीख से कर रहे हैं, जब प्रशांत किशोर और पार्टी के सीनियर लीडर हर जिले में, प्रखंडों से, गांव से लोगों की बात सुनने के लिए वहाँ दिन भर रहेंगे हर जिले में, और उनसे बातचीत होगी। तो ये तो एक जन संपर्क का तरीका है, लेकिन हम कोई वादा 5 साल तक आप लोग यही करते रहेंगे जन संपर्क की? कुछ और भी योजना है जैसे कि बोल रहे हैं? सब कुछ हम आपको आज ही बता दें क्या? हाँ, 5 साल की स्कीम आज ही बोल दें क्या?
और जैसे जैसे बात निकलेगी आगे आएगी वैसे वैसे आप लोग रखना चाहते हैं ताकि पता नहीं चले, सत्ता पक्ष को पता नहीं चले कि क्या योजना जनसुराज बना रही है। भाई जितनी बातें सत्ता पक्ष को पता चली उतनी ही बातें तो उन्होंने कॉपी कर ली। जो जो चीज जनसुराज ने कही वो सारी चीज उन्होंने कॉपी करके अपने बजट में डाल दिया, अपने चुनाव में डाल दिया। 400 रुपए पेंशन देने के बजाय उसको बढ़ा के 1100 कर दिया। जनसुराज ने 2000 देने का वादा किया था। जनसुराज ने कहा था कि हर प्रखंड में हम नेतरहाट जैसा एक विद्यालय बनाएंगे। अब सरकार कहती है कि हम हर प्रखंड में एक आदर्श विद्यालय बनाएंगे। तो बेसिकली तो चुराने का काम तो कर ही रही है। हमारे आइडियाज चुरा ले, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो दिमागी ताकत होनी चाहिए और जो संगठनात्मक मजबूती होनी चाहिए वो तो इनके पास दिखाई नहीं देती है। 20 साल से शासन कर रहे हैं, क्या किया उन्होंने जो अब 5 साल उनको और अगर अब तो 5 साल उनके पास है ही, 5 साल में वो कितने तारे तोड़ कर लाएंगे हम भी देखेंगे और आप भी देखेंगे। एक आखिरी सवाल है मेरा, जब प्रशांत किशोर चुनाव के बाद एक्टिव हुए तो सबसे पहले नीट वाला जो मामला होता है, लड़की के घर जाते हैं, फिर उनके परिवार वाले से मिलते हैं, फिर एसएसपी से मुलाकात करते हैं। उसके बाद इस मामले पर आप लोग का क्या टेक है? सीबीआई को सौंप दिया गया, अब फिर भी परिवार वालों का आरोप है कि डीजीपी हमको इस तरह से बोल रहे थे कि कह दो ये नहीं ये है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें गोल गोल बातें घुमा दी गई, कुछ समझ में नहीं आया। अब जनसुराज का क्या टेक है? जनसुराज इसको लेकर के आगे क्या करने जा रहा है? सरकार ने अभी सीबीआई को अगर ये केस सौंपा है तो उनको कुछ समय तो देना होगा ना। अगर हमने अभी कोई एजिटेशन किया तो वो तो प्रीमेच्योर होगा। हम भी सही समय का, सही अपॉर्चुनिटी का, सही अवसर का इंतज़ार करेंगे और जब सही अवसर आएगा इस मुद्दे को सोने नहीं दिया जाएगा, रुकने नहीं दिया जाएगा। ये हम आपसे वादा करते हैं। तो मुद्दे को रुकने नहीं दिया जाएगा। जनसुराज आगे क्या कुछ करने जा रहा है वो भी बताया गया है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी उस पर क्या सुनवाई हुई, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब जनसुराज का अगला कदम क्या होगा इस याचिका को लेकर के वो देखना अहम होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट जाइए सबसे पहले। तो क्या हाई कोर्ट में याचिका डाली जाएगी और फिर उसके बाद क्या सुनवाई के बाद ऐसा भी हो सकता है कि बिहार का चुनाव परिणाम रद्द किया जाए? इन सब पर हमारी नज़र बनी हुई है। तमाम सारे अपडेट के लिए आप स्वराजपुर से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।